चाल चले कुल दशा मिटाए, कुल दशा मिटाए। बरबस आदमी अचरज करेगा, कुल की दशा कैसे मिटाए। कुछ कुरीतियां हैं जो युगंत से आदमी पाले हुए घूम रहा है। तो साहब बोल रहे हैं चाल चले कुल दशा मिटाए, बुलाए, चाल चले कुल दशा बुलाए मिटाए। भक्ति सार धर लोक सितार। कई बार आदमी कुरीतियां जो पहले से स्थापित है उन पर चलता है, तब काम नहीं बनेगा। कथनी कथे, करनी नहीं जाने। कहनता नर बहुते मिले, गहनता मिला न कोई। वह कहनता बह जाने दे, जो न गहनता हो। कहने वाले बहुत मिल जाते, वो अनुकरण भी करे ना। कथनी कथे करनी नहीं जाने, ताते अवगुण सबे बखाने। कथनी कथे लोक नहीं जाए, भात कहे नहीं भूख बुझाए। भात कहने से भूख नहीं मिट सकती है। पानी कहे प्यास नहीं जाई, कथनी कथे पाछे पछताई। कथनी के सूरा कहने में बड़े शूरमा, लेकिन करनी के कूड़ा, करनी में कमजोर है, फिर कैसे काम बनेगा। कथनी थोथर, करनी सारा। थोथर आप देखते हैं कुछ अनाज थोथर हो जाता है, अंदर कुछ नहीं रहता है, वो किसी काम का नहीं। इस तरह कहनता नर बहुते मिले, गहनता मिला न कोई। जैसा कहे करे पन तैसा, है हम ही सो ऐसा। यहां साहब एक बात बड़ी बारीक बोल रहे हैं। कथनी कथे गर्भ हुए भारी, बिन करनी सब यम की बारी। करनी गर्भ निवारणी, मुक्त सारथी सोए। कथनी कथ करनी करे, सो मुक्ता हल होए। यह विध कहे गहे शब्द की आशा। हर जगह ये आ रहा है कि भाई सुमरन करते रहना और सूरत संभालना। सूरत आत्मा है। आप देखते हैं अनचाहे कई बार आपके ध्यान को मन घुमाता रहता है, उसमें नहीं घूमना। अति अधीन वचन का शूरा, आज्ञा मान मिले गुरु पूरा। शूरा हुए करनी मन लावे, व्यक्ति करे जग बहुर न आवे। सदा अधीन रहे तन्माही, परचय शब्द विचारे नाही। रहे अधीन सदगुरु के आगे, निस्वासर सेवा चित लागे। निस्वासर सेवा चित लागे। जो लग नहीं अधीनता आवे, तब लग सत्य शब्द ना पाए। गुरु से शब्द लीजिए, शीश दीजिए दान। लोभी शीश न दे सके, ले भक्ति का नाम। नहीं दीन नहीं दीनता, नहीं संत सम्मान। काघर यम डेरा किए, जीवत भया बसान। जाघट नाम न संचरे, तिसको जान बसान। कितनी बड़ी नाम की महिमा कह रहे हैं। जिस घट में शरीर नहीं है,
नाम नहीं है जिस शरीर में, वो शमशान की तरह। शमशान में भूत प्रेत रहते हैं, वो हर तरह से हीन है। नाम बिना हर बिद सुहीना। कुलाभिमान महानद भारी, भक्ति पंथ गए ताएं सुधारी। मैंने अहंकार पर काफी बार बातचीत की है। अहंकार 6 चीजों से उत्पन्न होता है। पहला बलमद। इसी गर्भ पर तो तमाम शास्त्र सतर्क रहना, आप अहंकार को पास नहीं आने देना। अहंकार घोर अज्ञान से उत्पन्न होता है, और अहंकार जब आता है घोर अज्ञान का आवरण छा देता है सामने, बचना इससे। बलमद पहला है ताकत का घमंड, दूसरा है जात मद। ये जात का घमंड भी बड़ा बेकार है। तीसरा है विद्या मद। कुछ लोग शिक्षित हैं, वो दूसरे को हीन भावना से देखते हैं। धन मद, पैसे का घमंड भी बहुत जबरदस्त है। यही सूल है भक्ति के, ये भक्ति पथ के कांटे हैं। जहां ये पनपते हैं वहां भक्ति नहीं उठती है, और जो भक्ति है इनको मिटाती है। दूध को अगर एक बाल्टी भर के आप आजमाना, एक कमरे के कोने में रख देना, ढकना मत। अचार की भी एक बरनी मुंह खोल करके दूसरे कोने में रखना, 2-3 घंटे में दूध फट जाएगा, क्योंकि उसके अंदर से अति सूक्ष्म अणु अचार के उठेंगे। जैसे आप देखते हैं इंसान, लोग बासमती चावल बनाते हैं, उसकी बासमती असली चावल की महक कम से कम 200-300 गज तक जाती है, क्योंकि उसके अति सूक्ष्म कण वाष्पीकृत होकर के वातावरण में पहुंचते हैं। इसी तरह खटाई के सूक्ष्म कण कमरे में फैल जाते हैं, वो दूध को फाड़ देंगे। इसी तरह अहंकार भक्ति का परम शत्रु है। गर्व न कीजिए बावरे, आप सावधान रहें, आप हमेशा चेक करें कि आप घमंड तो नहीं कर रहे हैं। रूप मद, कुछ लोग सुंदर है, सुंदर होना बुरी बात नहीं, लेकिन फिर कुरूप लोगों का उपहास करते हैं। कुछ धनी है, गरीबों का उपहास करते हैं, उनको और कष्ट देते हैं। कुछ शिक्षित हैं, अनपढ़ लोगों की हंसी उड़ाते हैं। आपकी शिक्षा का कोई महत्व नहीं। फिर आप अपनी शिक्षा से अनपढ़ को रोशनी दो, आप बल से दुर्बल की सहायता करो, आप अपने धन से धनहीन की मदद करो। ये ज्ञान। नाम ले कुल दशा न तोड़े, तह यम विषम सरोवर बूढ़ी। हाँ, बाजे लोग, मैं आपको आज एक बात फिर बताता हूं। जब लोग दीक्षा लेने आते हैं तो 6 बातों से गुरु और शिष्य का संबंध स्थापित होता है। 7। उन 7 बातों से पहले मैं वो 7 बात बताता हूं, क्योंकि ये 7 दोष नरक की तरफ ले जाते हैं। प्रथम झूठ, दूसरा मांसाहार, ये वेद में सर्वत्र वर्जित बोला है। तीसरा नशा, चौथा परिस्त्री गमन, 5वां चोरी, 6ठा जुआ, और 7वां छल कपट दगा धोखा 420।
ये नियम बताए। इसलिए बोला सत्य बोलना, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। दूसरा बोलता हूँ, किसी भी तरह से मांसाहार नहीं खाना। शास्त्रों में लिखा है मांसाहार करने वाला भक्ति का पात्र ही नहीं हो सकता। तीसरा, नशा बिल्कुल नहीं। आप देखें, नशा इंसान को खत्म, अकेले को नहीं खत्म करता है, उसके पूरे परिवार का बेड़ा गर्क कर देता है। यही तो चाणक्य ने विक्रमादित्य को कहा, हे राजन, अताताई जो समाज को कष्ट देने वाला, किसी भी तरह से जो समाज को कष्ट देता है, अताताई कहते हैं। चाहे कितना भी बलवान हो, उसे मार डालो। अगर वो बहुत सतर्क है, साम दाम दंड भेद किसी भी नीति से उसको खत्म करना। चाणक्य कह रहे हैं, ये चाणक्य नीति में। अगर बहुत सावधान है तो बोला सोते में मार देना। अगर और सतर्क है, काबू नहीं आ रहा है किसी भी तरह से, तो चाणक्य ने 7 विषकन्या रखी थी। उनके माया जाल में फंसाना, जैसे विषकन्याओं से संभोग करेगा खत्म हो जाएगा। विषकन्याएं थी। बोला उससे भी ये सावधान है, पर अताताई को मारना है तो उसके कुल में किसी को नशा सिखा देना, कुल ही खत्म हो जाएगा। मैं अक्सर लोगों को कहता हूं, नशा सिर्फ आपको नहीं नुकसान करेगा, आपके घर बार को, आपकी प्रतिभा को, आपकी हर चीज को नशा खत्म कर देगा। तो कह रहे इसी तरह कुल की दशा न तोड़े तेहयम विषम सरोवर को। कैसे कुछ कुरीतियां है, उन पर विचार करना है जो शास्त्र विसंगत है, संगत भी नहीं है, शास्त्र संगत भी नहीं है। भक्ति करे कुल कान कुल लाज न खोए, आवागमन कौन गौन गर्भ सुकोवे। कुल की राह बढ़ाए लोही, कुल ना त्यारी छूत भी कोई। कुल करने के कारण हंसा गए बिगोए। बिगोने का मतलब है डूब जाना। लोग कुल करनी में ही फंसे हैं, कुल की दशा सब भय सब इनको भारे। तब पाको कुल लाज है, जब चला चाल को होए, जब चला चला को होए। लोक लाज पथ सभे विचारा, लक्षण लक्ष्य सभे निर्धारा। इसलिए मीराबाई के एक शब्द में है, लोग कहे मीरा बिगड़ी। वो तो भक्ति रस से परिपूर्ण थी। मीरा रविदास जी की शिष्या थी। पहले वो सर्वगुण उपासना करती थी, बाद में रविदास जी महाराज को गुरु धारण किया था, भक्ति क्षेत्र में आई। इसलिए मीराबाई के जब पद शब्द आप सुनेंगे तो उसमें कुछ सर्वगुण शब्द भी हैं, कुछ संतत्व की वाणी के भी शब्द हैं। तो कह रही मेरा लोग कहे मीरा बिगड़ी, क्योंकि वो आतुर होकर के प्रेम भाव में नाचती भी थी। लोग कहे मीरा बिगड़ी, संतन संग नाच नाच मीरा सुधरी रे। लोग कहे मीरा कुल बोड़ा, दुनिया कहती है मीरा ने कुल को डुबाया। नहीं, मीरा ने तो कुल को तारा। जगत भगत में बैर है, चारों युग प्रमाण।
लोक लाजपति सभे विचारे, लक्षण लक्ष्य सभे निर्वारे। जाको है भक्ति की आशा, सद्गुरु शरण करे विश्वासा। अब यहां एक प्रश्न उठता है, जितने धर्मशास्त्र हैं सर्वमति से एक बात की पुष्टि करते हैं, गुरु भक्ति सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है। यही बात साहब ने भी कही, और साहब ने तो पराकाष्ठा कर दी गुरुत्व की। गुरु हैं बड़े गोविंद से, मन में देख विचार, हरि सुमरे सुवार है, गुरु सुमरे सुपार। जाको है भक्ति की आशा, सद्गुरु चरण करे विश्वासा। तजे गर्भ जो निकसी आशा, पावे सद्गुरु शरण निवासा। यम कान जान जो पावे, भव सागर तब साथ कहाए। सद्गुरु चरण ग्रह चितलाई, मेटे कुटिल कर्म की खानी। आप ध्यान देना, 14 यमदूत हर एक इंसान के साथ है। एक आदमी आया, बोलने लगा मेरी पत्नी को भूत है, भूत लगा है। मैंने उसकी बात सुनी, मैं कहा भूत तो तुम्हारे पास भी है। वो मुझे कैसे देख रहा था, जैसे कोई आदमी झूठ बोलता है ना, तो सामने वाला उसको देखता है ना कि कितना झूठ बोल रहा है। वो कहने लगा मुझे तो कोई भूत नहीं है। अब साहब क्या कह रहे हैं सुनिए, तो 14 यम कर सकल पसारा, सतपुरुष शरण होए निर्वारा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, राग, वैमनस्य, बदले की भावना, ये सब अंदर से उठती है, तरंगे उठती है और अपना धमाल मचाती है। लेकिन जब नाम की शक्ति आ जाती है तो वो तरंगे पढ़ने में आ जाती है। जब पढ़ने में आ जाती है ना, तब उनका प्रभाव नहीं पड़ता है। मैंने कहा भाई गुस्सा आता है? बोला हाँ, जब गुस्सा आता है तो आप सोचे एक प्रेत आत्मा, क्रोध आया। काम वासना सताती है? बोला हाँ। मैं बोला तो काम कहते नहीं कामदेव आ गया। इस तरह क्रोध आता है तब आदमी विचलित हो जाता है। ये सब के अंदर 14 यम को घट में वासा। चौरासी का क्रम अपारा, बिन सदगुरु को करे उबारा। ये 84 की धारा बड़ी जटिल है, बिना सदगुरु के उबार नहीं कर सकता। गुरु करता गुरुदेव नरेशा, बिन गुरन सब भेद अनेशा। गुरु से दूसर और न कोई, जाते मुक्ति पदार्थ हुई। साहब ने गुरु को बड़ी जबरदस्त क्रेज दी है। गुरु करता कर मानिए, रहिए शब्द समाए। दर्शन कीजिए बंदगी, सुने सुरत लगाए। गुरु समाना शिष्य में, अब आप देखना, गुरु समाना शिष्य में शिष्य लिया करने, बिलगाए बिलगे नहीं एक रूप होते। जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना है। प्रेम गली अति संकरी, तामे द्वे न समाये। कबीरा तामे द्वे न समाये। आप देखना, दीक्षा के बाद एक पूर्ण गुरु आप में समा जाता है शब्द रूप में। आगे कह रहे हैं साहब, एक अधे एक अस्तूला, एक भाव भक्ति कर मूला। शिष्य के हृदय गुरु का वासा, शिष्य रहे गुरु चरण निवासा। गुरु शिष्य से अंतर नाही, मन है एक दुई देह दुई दुष्टाई। शब्द स्वरूप गुरु कर वासा, सुरत स्वरूप शिष्य की आशा।
गुरु समाना शिष्य में, शिष्य लिया करने है बिलगाए बिलगे नहीं, एक प्राण दुई देह। इसलिए गुरु हृदय में समा जाता है। पहले आपके अंदर जितनी भावनाएं और कल्पनाएं थी सब मानसिक थी। आप देखें कि आप में कितना चेंज आ गया। आपके विचार बदल गए, आपकी करनी बदल गई, आपकी रहन शैली बदल गई। ये गुरु समाना शिष्य में, शब्द रूप से साहब कह रहे शब्द स्वरूप गुरु को वासा, सूरज स्वरूप शिष्य की आशा। गुरु समाना शिष्य में, शिष्य लिया करने है बिलगाए बिलगे नहीं, एक रूप होते हैं। पर ऐसा कुल का भय सब इनको भारी, ऐसा नहीं है कि कहीं हमारे बुजुर्ग थे बेचारे, वो भी कुछ भटके हुए थे। मान लीजिए वो कृत्रिम चीज़ों में उलझे थे, हमने कहा ये हमारे बड़न किया, नहीं तुम विचार करके देखना। जो गुरु शिष्य हृदय न होई, तासे सत्य करे नहीं कोई। वो समझ जाएगा, बदल देगा आपको। गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भ्रंग को, कर ले आप समान। गुरु शिष्य से बाहर बसई, सत्य करत काल तैंड दसई। गुरु की मति अंत है वासा, शिष्य की मति गुरु के पास। जो गुरु बसे बनारसी, दीजिए सूरत पठाए। शब्दुरी असवार है, पल आवे पल जाए। गुरु शिष्य की मत एक हुई, सत्य करे तारे कुलदोई। वाह! अगर आप अपने अंतःकरण में झांक कर देखेंगे तो जरूर पाएंगे कि अब आप वो नहीं हैं। जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना है। प्रेम गली अति संकरी, तामे दुई न समाय। कबीरा तामे दुई न समाय। गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दाव। कहे कबीर कैसे तरे चढ़ पत्थर की नाव। एक बार एक नाव बिना मलहा के डूब गई थी, इसलिए गुरु पहुंचाइए। गुरु को भेद लखे नहीं वाणी, सत्य करे कुमत अज्ञानी। नाव के ऊपर बोझ चढ़ाए, खेवा बिना पार नहीं पाए। गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दाव। कहे कबीर कैसे तरे चढ़ पत्थरे की नाव। मल्लाह के बिना एक बार एक कश्ती डूब गई, 100 आदमी मर गए थे। खेवन हार छीन नहीं पाए, नौका चढ़े सो मूर्ख है। उदाहरण देता हूं, अगर खेलने वाला काबिल नहीं है तो नाव डूबेगी नहीं। मेरा एक सत्संगी था, रियासी से एक सलाल डैम की तरफ बस जा रही, मेटा रोड जा रही थी।
ड्राइवर ने नशा किया हुआ था। जब ड्राइवर की स्थिति देखी तो सब लोग मेटाडोर से उतर गए, लेकिन उसमें 4-5 आदमी रह गए। जो 4-5 आदमी रह गए उनमें से सिर्फ एक हमारा सत्संगी था, बाकी 4 वो भी शराबी कबाबी थे। बहुत ऊंचाई से वो बस गिर गई, मेटाडोर। नीचे गिरते गिरते वो फुटबॉल बन गई। 4 आदमी भी वो, उसमें से 5 में से 4 आदमी मर गए। एक आदमी जो मेरा सत्संगी था वो बचा, और वो पर्वत चढ़कर ऊपर तक भी आया, फिर उसे पता ही नहीं चला कुछ, ठीक रहा। तो इस तरह से साहब कह रहे हैं खेवनहार को चीनना। खेवनहार चिन्ह नहीं पाए, नौका चढ़े तो मूर्ख है, नाव पर चढ़ रहा है तो वो फिर मूर्ख है। गुरु पूर्ण करना। पानी पीजिए छान के, गुरु कीजिए जान के। इसे गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। गुरु सिकली कर कीजिए मन है मस्कला दे, जन्म जन्म का मोर्चा पल में डाले धोए। कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा। साहब।